प्रीवियस वीडियो में हमने बीडीएस के बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम आयुर्वेदा BAMS कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं तब उसमें भी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है क्या, ये पहला क्वेश्चन रहता है। तो यस, आयुर्वेदा के बाद भी आप MD आयुर्वेदा में पढ़ सकते हो। अब उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस रहते हैं। डायरेक्टली हम MBBS के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे गायनेकोलॉजी है तो इसका संस्कृत में स्त्री रोग तज्ञ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, शल्य चिकित्सा यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है, बट बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, वो सभी आयुर्वेदा में आफ्टर कंप्लीटिंग BAMS इज ए पॉसिबल। अब इसमें एक और एक डाउट रहता है कि अगर आपने BAMS किया तो कैन यू वर्क इन बिग हॉस्पिटल्स विथ MBBS स्टूडेंट्स? तो इसका भी आंसर है यस, बट कुछ आपको कंडीशंस डाले रहते हैं। अगर वो आप क्वालिफाई करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस इन दैट ऑल्सो। अगर आपको आयुर्वेदा में आपका खुद का करियर अच्छा बनाना है तो आपके सामने आज के डेट में सवाल है कि कौन से कॉलेज से हम पढ़ते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। तो हम आज के वीडियो में मुंबई के कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहला नाम आएगा RA पोद्दार। RA पोद्दार ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इस कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ 601 मार्क था। इस साल का वी आर एक्सपेक्टिंग 100 मार्क्स से डायरेक्टली लेस, तो वो 500 480 तक भी आ सकता है। रीजन, लास्ट ईयर भी 500 से नीचे थर्ड राउंड के बाद आता ही था, वैसे इस साल भी वो नीचे ही आएगा। वो अभी के लिए हम 500 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा अच्छा कॉलेज सायन हॉस्पिटल। सो सायन हॉस्पिटल का भी कट ऑफ लास्ट ईयर ही 588 तक आया था, इस साल वो भी 480 तक आएगा और वो भी थोड़ा थर्ड राउंड के बाद 10 मार्क्स से और नीचे जा सकता है। तीसरा कॉलेज है KG मित्तल, बट KG मित्तल का प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदी माइनॉरिटी है। जिनका मदर टंग ही हिंदी है उनके लिए वो एडवांटेज बन जाता है, बट जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है तो उनको यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उतने सीट्स अभी हिंदी माइनॉरिटी के फिलअप हो रहे हैं। लास्ट ईयर के हिसाब से उसका कट ऑफ देखा जाए तो वो 520 530 के बीच में था। अब इस साल का कट ऑफ वो 420 इवन 400 तक भी ड्रॉप वी आर एक्सपेक्टिंग। ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। अब प्राइवेट में सबसे पहले नाम आएगा YMT। लास्ट ईयर का YMT का कट ऑफ था 538 मार्क्स। इस साल का उसमें भी अगर हम ड्रॉप 80 मार्क्स का तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, वो अगर हम ड्रॉप कंसिडर करेंगे तो वो आएगा शायद से 460 470 के बीच में। अब दूसरा अच्छा नाम नालासोपारा का प्राइवेट कॉलेज SNKD। सो SNKD कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 10 मार्क्स से नीचे, YMT से नीचे वो हमेशा आता है। वो कट ऑफ था 526, तो उसमें भी अगर हम 80 मार्क्स से कम अगर इस साल पकड़ते हैं तो वो भी कट ऑफ वी आर एक्सपेक्टिंग 460 to 470। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट कॉलेज है, ठाणे में वैसे बोला जाता है बट मुंबई से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, वांगड़ी नाम के एरिया में है BR हरणे कॉलेज। सो वो कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 468 और इस साल हम इसको भी 80 मार्क्स से डायरेक्टली कम पकड़ रहे हैं, तो वो भी कट ऑफ मेरे हिसाब से आपका 370 360 इस रेंज में आने वाला है। अब इसके बाद पालघर एरिया में और एक कॉलेज आता है आइडियल नाम का, उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 424 मार्क्स। इस साल हम वो कंसिडर कर सकते हैं 360 350 करीब करीब। अब ये जो कॉलेजेस है वो मुंबई पेरिफेरी के हैं, बट हमारे अगर मार्क्स इतने भी नहीं हैं तो दूसरे ऑप्शंस आपके पास कौन से रहेंगे क्या? तो यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन मिलता है DY पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी। हालांकि DY पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी का बजट थोड़ा ज्यादा जाता है, 7 लाख 8 लाख इतना जा सकता है, बट यहाँ पे लास्ट ईयर पे एडमिशन 250 मार्क्स पे भी मिला था। अब लास्ट ईयर ही 250 मार्क्स पे जो मिला था एडमिशन, इस साल वो 200 या फिर 190 पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। सो ऑन सेफर साइड अगर हम 200 मार्क्स की जगह पे 220 भी कंसिडर करते हैं तो 220 मार्क पे भी मुंबई में एडमिशन सिक्योर होना इज पॉसिबल। अब आपको क्वेश्चन ये भी रहेगा, सर मेरे तो 220 मार्क्स भी नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे कहाँ पे एडमिशन हो सकता है और मुझे मुंबई में ही चाहिए? तो डेफिनेटली अस्मी करियर इज हैविंग सॉल्यूशन फॉर ऑल। सो आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इसके बारे में भी पूरा गाइडेंस देना है। तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ये यूट्यूब चैनल के थ्रू बताना डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपको मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है। अगर आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक एग्जैक्ट एडमिशन गाइडेंस चाहिए तो यू कैन एनरोल विद अस्मी करियर। किसी के मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डोंट वरी, हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस है। आपको महाराष्ट्र में ही अच्छा आयुर्वेदा कॉलेज कैसे मिल सकता है वो सारा हम गाइड करेंगे। और ये प्रोसेस अगर आपको पूरी अंडरस्टैंड करनी है ना, तो वी आर कंडक्टिंग वन एडमिशन गाइडेंस सेमिनार इन विले पार्ले ऑन 18th। सो वो डिटेल सारे आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अटेंड कीजिए सेमिनार और जल्दी से जल्दी अस्मी करियर के साथ जुड़ जाइए।